लॉकी। ये नाम आपको एपिसोड एंड होने के बाद भी याद रहने वाला है, क्योंकि लॉकी ने वो करके दिखाया है जिसके लिए वो जाना जाता था। एपिसोड देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया होगा कि हीरो रिमेंस ने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा था, पर शायद वो भूल गया था कि जिस इंसान पे वो अपनी बाजी खेल रहा है वो लॉकी है, एक एस्गार्डियन जिसका जन्म ही रूल करने के लिए हुआ था। और ओडिन ने अपने दोनों पुत्रों को देखकर बोला भी था कि तुम्हारा जन्म राजा बनने के लिए हुआ है, जिसमें से एक तो एस्गार्ड का किंग बन गया और एक अब तैयार है पूरे मल्टीवर्स को रूल करने के लिए। तो चलिए इसे डिटेल में देखते हैं कि इस एपिसोड में ऐसा क्या हुआ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे पहले सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम सब लॉकी को देखते हैं, जो फिर से टाइम स्लिपिंग करके उसी टाइम पर आ चुका है जिस टाइम पर टेम्पोरल लूम फिर से ब्लास्ट होने वाला है। और लॉकी देखता है फिर एक बार विक्टर टाइमली को थ्रूपुट मल्टीप्लायर को डालने के लिए भेजा गया है, लेकिन एक बार फिर से टेम्पोरल लूम ब्लास्ट होने लगता है और इस बार फिर विक्टर टाइमली ठीक पिछली बार की तरह ही मरने लगता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि ये सब देख के लॉकी ऑबी के पास जाता है और पूछता है कि ये क्यों हो रहा है, आखिर वो कौन सी गलती है जिस वजह से हम सब इस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और ये सुनकर ऑबी लॉकी से बोलता है कि हमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। और ये सुनकर लॉकी ये समझ जाता है कि इस टाइम पर रेडिएशन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसीलिए उससे टाइम स्लिपिंग करके टाइम पे पीछे जाना चाहिए और अभी के टाइम के हिसाब से काफी टाइम पहले ही इस काम को पूरा करना चाहिए। और एक बार फिर लॉकी टाइम स्लिप करके टाइम में पीछे जाता है और वो विक्टर टाइमली को जल्दी से उस टेम्पोरल लूम में भेज देता है, लेकिन एक बार फिर वही होता है जो पहले से होता आ रहा था। विक्टर टाइमली फिर से मर जाता है और टेम्पोरल लूम ब्लास्ट हो जाता है और इसी तरह लॉकी अनगेनर पर टाइम में पीछे जाता है और सब कुछ सही करने की कोशिश करता है, पर हर बार वो फेल हो जाता है और टेम्पोरल लूम ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन टाइम में इतना ज्यादा पीछे जाने की वजह से लॉकी उस टाइम में पहुंच जाता है जब ऑबी ने अपने मशीन को तैयार ही नहीं किया होता है। और ये सब देखने के बाद लॉकी ऑबी और विक्टर टाइमली से बोलता है कि तुम लोग को जो भी कुछ आता है वो सब मुझे सिखा दो। और ये सुनने के बाद ऑबी और विक्टर टाइमली लॉकी से बोलते हैं कि ये सब सीखने में तुम्हें सदियों लग जाएंगी, लेकिन लॉकी इसके लिए तैयार हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि काफी सेंचुरीज बीत चुकी होती हैं और लॉकी भी अब सारी फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग सीख चुका होता है और इस बार वो इसे लीड कर रहा होता है। और एक बार फिर लॉकी विक्टर टाइमली को तैयार करता है ताकि वो टेम्पोरल लूम के अंदर जा सके और सब कुछ ठीक कर सके। फिर हम देखते हैं कि विक्टर टाइमली इस बार किसी तरह से टेम्पोरल लूम के पास जाता है और थ्रूपुट मल्टीप्लायर को किसी तरह से फिट करके उसके ग्रीन बटन को प्रेस कर देता है, जिससे टेम्पोरल लूम का साइज बढ़ जाता है और वो ज्यादा टाइम लाइन्स के प्रेशर को उठाने के लिए तैयार हो जाता है। और इस बार लॉकी अपने प्लान को अंजाम दे ही देता है और पूरी टीम काफी खुश हो जाती है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद ऑबी बताता है कि यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम लाइन क्रिएट हो रही है, इतनी ज्यादा टाइम लाइन जिनकी कोई गिनती भी नहीं है और हम चाहे कुछ भी कर ले ये टेम्पोरल लूम इतने सारे टाइम लाइन को हैंडल नहीं कर पाएंगी। और तभी विक्टर टाइमली बताता है कि ये टाइमलाइन बढ़ती ही जा रही है और हम ना ही इन्हें क्रिएट होने से रोक सकते हैं और ना ही टेम्पोरल लूम को ब्लास्ट होने से। ये सब सुनकर लॉकी बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता कि ये सब रोकने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और तभी वो सोचता है कि जब तक ही हू रिमेंस जिंदा था तब तक उसके सीक्रेट टाइमलाइन की वजह से सारी चीजें बिल्कुल ठीक थी और सब कुछ एकदम फ्लो में चल रहा था, लेकिन उसके मरने के बाद सब कुछ गड़बड़ होने लगा है। ये सोचने के बाद लॉकी फिर से टाइम स्लिप के जरिए उसी टाइम पर पहुंच जाता है जिस टाइम सिल्वी हीहू रिमेंस को मारने के लिए जा रही थी। और लॉकी सिल्वी को समझाता है कि हीहू रिमेंस के मरने के बाद से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन सिल्वी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो हीहू रिमेंस को मार देती है। लेकिन लॉकी बार बार टाइम स्लिप के जरिए पास्ट में जाता है और सिल्वी को समझाता है, लेकिन हर बार सिल्वी हीहू रिमेंस को मार देती है। लेकिन एक बार फिर लॉकी पास्ट में जाता है और इस बार वो हीहू रिमेंस से बात करता है कि आखिर तुम कुछ क्यों नहीं करते हो। और तभी हीहू रिमेंस टाइम को स्टॉप कर देता है और सिल्वी वहीं रुक जाती है। ये देखकर लॉकी हैरान हो जाता है कि ये कैसे हुआ। और तभी हीहू रिमेंस लॉकी से कहता है कि क्या तुमने अभी तक टाइम को स्टॉप करना नहीं सीखा? मुझे लगा टाइम स्लीपिंग के साथ साथ तुम उसे भी कंट्रोल करना सीख गए होगे। और ये सुन के लॉकी थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके बाद हीहू रिमेंस बोलता है कि अब तक जो भी कुछ हुआ वो सब मैं जानता हूँ कि तुम कितनी बार यहाँ आए और सिल्वी को मुझे मारने से रोका है। अगर तुम्हें अब भी नहीं समझ आ रहा है तो तुम 1000 बार और ट्राई करके देख लो। तुम्हें क्या लगा कि वो मुझे मारने आएगी और मैं आराम से उसे खुद को मारने दूंगा? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? लॉकी ये सारी बातें चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा होता है और तभी लॉकी अपने हाथ से टाइम को वहीं स्टॉप कर देता है और ये देखकर हीहू रिमेंस भी थोड़ा शॉक होता है। उसके बाद हीहू रिमेंस बोलता है कि अब जब तुम्हें सब कुछ पता है तो मैं बता दूं कि
लॉकी जिस चीज में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है यानी कि टेम्पोरल लूम के स्कैपलिंग में, उसमें वो प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर वो बताता है कि टेम्पोरल लूम को तुम जैसा सोच रहे हो वो वैसा है ही नहीं। इसके ऊपर जब भी शाखाओं का भार पड़ता है तो वो बेमतलब की शाखाओं को डिलीट कर देता है सिवाय शाश्वत समय रेखा की, और टीबीए का मिटना एक मामूली सी बात है। उसके बाद ही हू रिमेन्स लॉकी को दो ऑप्शन देता है, या तो जैसा हो रहा है वैसा होने दो यानी सारी टाइमलाइन को मिट जाने दो, या फिर सिल्वी को मार करके उसे रोक लो। पर लॉकी यहाँ पर दोनों ऑप्शन नहीं चूज करता है और वो एक ऐसा रहा जिसके बारे में कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। फिर लॉकी एकदम स्टार्टिंग में जाता है जहाँ से उसे टीबीए में लाया गया था और वो मोबियस से बात करता है कि कैसे चूज करे कि किसे जीना चाहिए और किसे मरना। बेसिकली लॉकी सिर्फ पूछताछ करता है कि उसे क्या करना चाहिए, और इसी बीच वो सिल्वी के पास भी जाता है और टाइम को स्टॉप करके उससे भी बात करता है। उसके बाद फिर लॉकी उसी जगह पर जाता है जब टीबीए तबाह होने वाला था और बिना किसी को बताए वो लूम के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लेता है और विक्टर टाइमली की जगह खुद ही लूम की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो अपने एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, एक नए कॉस्ट्यूम के साथ। और ये पूरा सीन बहुत ही ज्यादा एपिक था जिसको देखकर सच में मजा आ गया। उसके बाद लॉकी अपने पावर से लूम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो सारे टाइमलाइन के धागे मरने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि लॉकी उन ब्रांचेस को पकड़कर उनमें अपने पावर्स के थ्रू जान भरने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो उसे छोड़ता है वो वापस से मरने लगती हैं। फिर लॉकी उन सभी टाइमलाइन के धागों को एक एक करके पकड़ता है और उसे अपने बॉडी से जोड़कर आगे बढ़ता है, और वो हर एक टाइमलाइन को पकड़ के एक कुर्सी पर बैठता है। फिर ये सारी शाखाएं वापस से एक लूम का आकार ले लेती हैं, जिसे अब लॉकी कंट्रोल कर रहा है, और इसी के साथ लॉकी अब पूरे मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन चुका है। तो आगे क्या होने वाला है इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।